सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहाँ एक गरीब किसान रहता था, नाम था भोला। भोला के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 छोटे खेत और एक बैल था। वह हर रोज सुबह उठकर खेत जोतता और फिर गांव वालों के छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। भोला की पत्नी सीता बहुत ही सरल और संतोषी औरत थी। उनका एक बेटा था, छोटू, जो स्कूल में पढ़ता था। एक दिन सीता ने कहा, सुनो भोला, फसल कम हो गई है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? छोटू की फीस भी देनी है। भोला मुस्कुराया, चिंता मत कर सीता, भगवान देख रहा है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। अचानक हुई मुलाकात। एक शाम भोला जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा, एक बुजुर्ग साधु प्यास से बेहोश हो गए थे। भोला ने तुरंत अपनी छोटी पानी की मशक साधु को पिलाए और उन्हें अपने घर ले आया। सीता ने साधु को खाना खिलाया और विश्राम करवाया। साधु ने जाते वक्त भोला से कहा, बेटा, तूने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। यह एक बछड़ी है, इसे पालना। ये साधारण नहीं, वरदान स्वरूप है। भोला हैरान था, पर उसने बछड़ी को बड़े प्रेम से अपने घर में पालना शुरू किया। चमत्कार की शुरुआत। कुछ ही दिनों में वह बछड़ी बड़ी हो गई और गाय बन गई। जब सीता ने उसका दूध निकाला तो देखा कि वह दूध गाढ़ा और मीठा था। भोला जब वह दूध गांव वालों को बेचने गया तो सब चकित हो गए। अरे भोला, ये दूध तो दवा जैसा है, इसे पीकर थकान दूर हो जाती है। धीरे धीरे गांव के हर घर में भोला का दूध जाने लगा। उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। भोला अब पहले से अच्छा कमाने लगा, लेकिन फिर भी उसने कभी दूध में मिलावट नहीं की। पड़ोसी का लालच। गांव में ही एक और दूध बेचने वाला था, सुरेश। वह हमेशा दूध में पानी मिलाता और लोगों को ठगता था। जब उसने देखा कि भोला का काम बढ़ रहा है तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। अगर यह गाय भोला से छिन जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। उसने योजना बनाई कि वह गाय को चोरी कर लेगा। चोरी की कोशिश। एक रात सुरेश चुपके से भोला के तबेले में घुसा। जैसे ही उसने गाय को खोलना चाहा, गाय जोर जोर से रंभाने लगी। भोला दौड़ता हुआ बाहर आया और सुरेश को रंगे हाथ पकड़ लिया। भोला ने उसे खूब डांटा। सुरेश, मेहनत छोड़कर चोरी करने आया है तू, शर्म नहीं आती? गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और सुरेश की पोल खुल गई। गांव वालों ने उसे दंड दिया और भोला की ईमानदारी की तारीफ की। असली परीक्षा। कुछ साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर पानी की कमी हो गई। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। भोला ने अपने घर का दूध, दही और घी गांव वालों में मुफ्त बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, हमारा क्या होगा? भोला बोला, अगर हम दूसरों की भूख नहीं मिटाएंगे तो भगवान हमें भी नहीं बचाएगा। गांव वाले भोला के इस त्याग से बहुत प्रभावित हुए। वरदान का रहस्य। एक दिन वही साधु दोबारा भोला के घर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भोला, ये गाय मैंने साधारण इंसान को नहीं दी थी। तेरी ईमानदारी और दूसरों की सेवा देखकर ही तुझे यह वरदान मिला। ये गाय तेरा जीवन भर साथ देगी, लेकिन जिस दिन तू लालच करेगा, ये गाय तेरे पास से चली जाएगी। भोला और सीता ने वचन दिया कि वे कभी लालच नहीं करेंगे। सुखी अंत। धीरे धीरे सूखा खत्म हुआ और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। भोला ने गाय की मदद से कई गरीबों को काम दिया। उसने गांव में एक छोटा सा डेयरी घर खोल दिया और सबको रोजगार मिला। भोला की पहचान सिर्फ एक दूध वाले की नहीं, बल्कि एक नेक इंसान की बन गई। संगीत। कहानी की सीख। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद ही असली दौलत है। लालच चाहे कितनी भी मोहक क्यों ना लगे, अंत में बर्बादी ही लाता है।